हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेता हूं जिसका नाम होगा loop.html। नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लूप होता क्या है। तो कंप्यूटर साइंस में लूप उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करें बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन होगा कि लूप को यूज़ क्यों करें। तो इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूँगा कि कंसोल पर प्रिंट कीजिए। बेसिकली कंसोल पर प्रिंट कीजिए क्या 1 से लेकर 100 तक कंसोल पे प्रिंट करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरह से करेंगे, 1 2 इसी तरह से ना करेंगे। बट आप लोग प्रिंट तो कर लेंगे बट ये तरीका बहुत गलत है, इसमें समय बहुत लगेगा और लाइन ऑफ कोड भी है वो भी बहुत लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ करेंगे और वो कैसे मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। और लूप हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। एक तो फोर लूप होता है, फोर लूप, एक डू वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप, और एक हमारे पास वाइल लूप होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोर लूप को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों को कवर करेंगे। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। नाउ तो सबसे पहले मैं फोर लूप का सिंटेक्स बता देता हूँ। फोर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट a इज इक्वल टू 1 और उसके बाद सेमी कॉलन। नाउ यहाँ और सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं या कंडीशन हम लोग रखते हैं आई नहीं ये ना a ग्रेटर और इक्वल होगा 100 से, और यहाँ पे a को प्लस प्लस करो, प्लस प्लस। और ये प्लस प्लस मैंने ऑपरेटर्स के वीडियो में बताया हुआ है। ये प्लस प्लस क्या करता है, प्लस प्लस बेसिकली जैसे a का वैल्यू 1 है तो प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करेगा a के वैल्यू में। वो कैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। कंसोल डॉट लॉग करो a कंट्रोल S टू सेव। मैं अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। नाउ मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया और इसे मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी प्रिंट किया। और यदि आप लोग कंसोल से प्रिंट करते हैं तो बहुत टाइम भी लगता और लाइन ऑफ कोड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता। और यहाँ पे तो बेसिकली हमने बस 2 लाइन में ही 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर दिया। तो अब ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक वेरिएबल असाइन किया जिसका वैल्यू 1 है। नाउ 1 छोटा है 100 से या छोटा है तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये 1 के वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब डायरेक्टली ये 1 छोटा है, कंडीशन पास हो गया तो ये डायरेक्टली कंसोल पे प्रिंट कर देगा। अब ये यहाँ पे जाएगा तो a का वैल्यू कितना था 1 और प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करता है तो अब यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया। नाउ अब ये कंडीशन चेक करेगा 2 क्या 100 से छोटा है या छोटा है, तो कंसोल डॉट लॉग होगा a, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही ये साइकिल चलते रहता है और जब तक 100 तक प्रिंट नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगा। यदि मैं यहाँ पे 100 लेट से a का वैल्यू 100 हो गया तो ये वाला कंडीशन फेल हो गया, मतलब बड़ा 100 a का वैल्यू 100 के इक्वल तो है ना। भले ही a का वैल्यू ये वाला जो कंडीशन है ये तो फेल हो गया, ये बड़ा वाला, बट ये यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन पास हो गया इसीलिए 100 तक प्रिंट हुआ है। और लेट से यहाँ पे a का वैल्यू 101 होता, देन आफ्टर देखते हैं कुछ प्रिंट होता है कि नहीं। आप लोग गेस कीजिए प्रिंट होगा कि नहीं। नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि a यहाँ पे 101 बड़ा है 100 से और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a हमेशा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा 100 के। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं, ये तो 101 है जो कि 100 से बड़ा है तो प्रिंट नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स मतलब लूप से बाहर हो जाएगा। नाउ और यदि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से बताता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
4 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले और वेरिएबल असाइन करेंगे। और वेरिएबल आप लोग यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं, जैसे लेट आई, यहाँ पे ऐसे असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू देना है आई को, आई इज इक्वल टू 2, हम लोग 2 का टेबल लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं फॉर लूप की मदद से, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो आई ग्रेटर और इक्वल होगा 20 को। मैंने 20 क्यों लिखा, क्योंकि 2 का टेबल मतलब 2 10 सा 20 होता है, तो 20 तक जाएगा ना कम से कम। और यहाँ पे आई को इक्वल करो i+2, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, i+2 यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं कंसोल पे प्रिंट कर लेता हूँ, console.log i Ctrl+S टू सेव। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 ज़ा 4 मतलब 20 तक प्रिंट हो चुका है। अब ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले i का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखेगा 2 20 से छोटा है तो प्रिंट होगा कंसोल पे। नाउ अभी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि i का वैल्यू मैंने कुछ i=i+2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि i का वैल्यू कितना था 2, तो 2 इक्वल होगा 2+2, तो 2+2 कितना होता है 4। तो अब यहाँ पे i का वैल्यू कितना हो गया 4। तो क्या ये 4 20 से छोटा है या छोटा है, तो कंसोल पे प्रिंट होगा 4। और ऐसे ही ये साइकिल चलते रहता है, जब तक ये कंडीशन फॉल ना हो जाए तब तक ये जो साइकिल है चलते रहेगा। नाउ फॉर लूप में ही एक लूप में ही एक टॉपिक है नेस्टेड लूप। उस नेस्टेड लूप बेसिकली होता क्या है, तो जब हम लोग लूप के अंदर लूप को यूज करते हैं उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, या उसे करने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यदि मैं आप लोगों को इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कहूँ तो आप लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो लूप तो यूज होगा बट यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज होगा। कैसे मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और नेस्टेड लूप होता क्या है, लूप के अंदर लूप को यूज करना, उसे ही नेस्टेड लूप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 4 लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया है, तो इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे i इक्वल होगा 1। नाउ यहाँ पे i सबसे पहले i 5 तक चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा i ग्रेटर और इक्वल होगा 5 के, और यहाँ पे i प्लस प्लस। नाउ अब यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप करूँगा, और क्यों करूँगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। फॉर यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट j इज इक्वल टू 1। ठीक है, j चलेगा, यहाँ पे j ग्रेटर और इक्वल होगा i के। अब मैंने यहाँ पे j को ग्रेटर और इक्वल क्यों किया i के, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं कंसोल पे प्रिंट कर लेता हूँ j प्लस प्लस, और लॉक करो कंसोल पे बेसिकली j को। नहीं, ये कंसोल पे मत करो, ये यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये बेसिकली यदि आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, नहीं जे हमें प्रिंट करना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कीजिए यहाँ पे। और यदि आप लोगों को HTML नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ आप लोग उसे फॉलो कीजिए। ये यहाँ पे मैं बेसिकली BR यूज़ कर रहा हूँ। BR क्या होता है, एक लाइन को मतलब जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब मान के चलिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसे, और इसको मुझे नीचे लिखना है, तो इसके लिए हम लोग BR का यूज़ करते हैं। एक HTML टैग है, मैं HTML पर भी वीडियो डेवलप करूँगा, बट अभी के लिए जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट पर फोकस कीजिए। नाउ Ctrl+S टू सेव। तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको नहीं, कंसोल को नहीं, इसको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये फंक्शन ये मतलब ये कैसे हो कैसे रहा है।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू मैंने असाइन किया। आई क्या है 1, ठीक है। 1 क्या छोटा है या बड़ा है 5 से, तो 1 छोटा है, तो ठीक है। अब ये डायरेक्टली यहाँ इस लूप को चेक करेगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा। अब डायरेक्टली ये इस लूप को चेक करेगा। अब यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका वैल्यू जे, जिसका मतलब वैल्यू है 1, ठीक है। और जे कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा आई तक। तो अभी आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या किया है जे, तो आई का वैल्यू, तो जे का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ 1 नाउ। अब ये फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ भले यहाँ पे जाएगा, तो आई का पहले वैल्यू था 1 प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करेगा तो 2 हो जाएगा। क्या 2 5 से छोटा है या छोटा है, तो अब ये बेसिकली जे अब इस लूप में जाएगा। नाउ जे कहाँ तक चलेगा, जे आई तक चलेगा, ठीक है, आई तक चलेगा। तो यहाँ पे अब तो जे का वैल्यू कितना होगा 1 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आई का क्या था, आई बेसिकली 2 न था, आई 2 था और जे तो 1 था ना, तो ये तो 1 प्रिंट होगा ही, और जे का जो वैल्यू अब चेंज हुआ जो 2 हुआ वो भी प्रिंट होगा। तो ऐसे ये साइकिल रन करता है। नाउ गाइस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको फॉर लूप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।